नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट राज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल असिस्ट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड बेल यानी कि ज़मानत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब कभी भी पुलिस हमें नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए गिरफ़्तार करती है या गिरफ़्तार करने वाली होती है तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं ताकि ट्रायल तक हमें जेल में ना रहना पड़े। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेल जो है कितने प्रकार का होता है, यानी कि ज़मानत कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली जो बेल है वह 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रेगुलर बेल। जब कभी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और जब व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाता है तो उसके बाद वह कभी भी रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। और रेगुलर बेल जो है इसके लिए प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 में इसका प्रोविज़न दिया गया है। यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बेल एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है मजिस्ट्रेट के पास तो वहाँ सेक्शन 437 सीआरपीसी का सेक्शन 437 वहाँ एप्लीकेबल होता है। और वहीं जब बेल एप्लीकेशन किसी सेशन कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, वहाँ अगर फ़ाइल किया जाता है तो इसके लिए सेक्शन 439 एप्लीकेबल होता है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर बेल के लिए सीआरपीसी के 2 सेक्शंस 437 और 439 एप्लीकेबल होता है। ट्रायल चलने तक के लिए होता है। और अब हम देखेंगे ज़मानत का दूसरा प्रकार, वह है डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल जिसका प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन 167 में दिया गया है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद कितने समय बाद रिपोर्ट पेश करेगी, इसका सीआरपीसी में कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ सीआरपीसी के सेक्शन 167 में यह प्रोविज़न ज़रूर दिया गया है कि अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को जिसकी सज़ा 10 साल या 10 साल से ऊपर की हो तो उसे 90 दिनों के अंदर पुलिस को चार्जशीट फ़ाइल कर देनी होती है। और 90 दिनों के अंदर पुलिस चार्जशीट फ़ाइल नहीं करती है तो उसे बेल पर, उस व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है उससे बेल पर छोड़े जाने का अधिकार उसे प्राप्त है। किसी व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया है और वह इस अपराध में अरेस्ट किया गया है जिसकी सज़ा 10 साल से कम है तो उसे अरेस्ट किए दिन से 60 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट फ़ाइल करनी होती है। अगर पुलिस चार्जशीट फ़ाइल नहीं करती है तो 60 दिनों के बाद वह व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह उसे बेल मिल जाए। माना जाता है कि पुलिस अगर लिमिटेड टाइम के अंदर चार्जशीट फ़ाइल नहीं करती है तो किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा समय तक अरेस्ट नहीं रखा जा सकता है, उस व्यक्ति को अधिकारपूर्वक बेल मिलती है। कि ऐसे में एप्लीकेशन फ़ाइल करने पर मजिस्ट्रेट को किसी बात का रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, बस यह देखना होता है कि यह अपराध किन धाराओं के अंतर्गत किया गया है और 60 या 90 दिन की कंडीशन पूर्ण होती है तो मजिस्ट्रेट को बेल ग्रांट करनी ही होती है। ना होगा कि बेल अपने आप ही नहीं मिलती है, इसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है। एप्लीकेशन फ़ाइल करने से पहले पुलिस अगर चार्जशीट फ़ाइल कर देती है तो आप डिफ़ॉल्ट बेल के अधिकारी नहीं होंगे, फिर आपको रेगुलर बेल ही अप्लाई करना, उसके लिए एप्लीकेशन देना होगा। ज़मानत का तीसरा प्रकार एंटीसिपेटरी बेल, जिसे हम अग्रिम ज़मानत कहते हैं। इसके प्रोविज़न जो है सीआरपीसी के सेक्शन 438 में दिया गया है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अग्रिम ज़मानत। यह ज़मानत तब एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है जब आपको किसी बात की आशंका होती है कि कहीं आपकी अरेस्ट या गिरफ्तारी ना हो जाए, तब आप हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंतर्गत जो है आप इसे फाइल। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जाए या उसके पहले किया जा सकता है। तो हम यही कह सकते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद ही हमें मालूम होगा कि हमारे ऊपर जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी आशंका का कोई आधार नहीं बन सकता। इसलिए हम के चलिए कि एप्लीकेशन फ़ाइल तभी करें जब एफआईआर दर्ज हो जाए, तथा इसे
कोर्ट प्री मैच्योर मानकर खारिज भी कर सकती है। एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कोर्ट को यह सेटिस्फाई करना होता है कि हम उस अपराध में सम्मिलित नहीं हैं, और दूसरी बात कि अगर कोई हेल्थ इश्यूज हो या कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें अरेस्टिंग के दौरान आपकी जान को खतरा हो, तो आप इस पॉइंट्स को बता करके और कोर्ट को सेटिस्फाइड करके एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो तो आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है यानी अग्रिम जमानत आपको दे सकता है। 2018 से पहले किसी भी प्रकार के अपराध के लिए एंटीसिपेटरी बेल को अगर फाइल किया जाता तो उसे मिल जाता था, लेकिन 2018 के बाद से इससे कुछ अपराध जैसे कि रेप केसेस को एंटीसिपेटरी बेल से बाहर कर दिया गया है। तो कुछ साल पहले सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST के भी जो केस होंगे उसमें भी एंटीसिपेटरी बेल दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद देश में काफ़ी बवाल वगैरह हुआ, जिसके बाद से गवर्नमेंट ने SC/ST एक्ट के सेक्शन 18A को जोड़ दिया, जिससे कि SC/ST एक्ट जो में किसी प्रकार से भी एंटीसिपेटरी बेल न दिया जाए। कहते हैं बेल यानी जमानत के चौथे प्रकार एंटरिम बेल के बारे में। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसका जो नेचर है वो अस्थायी होता है। का CRPC में कोई प्रावधान नहीं है। इसे कई बार जब एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई कर दिया जाता है और कोर्ट की हेयरिंग नहीं हो पाती है या ऐसी गिरफ्तारी का कारण पूछता है, तो एप्लीकेंट को कुछ समय की आवश्यकता, एप्लीकेंट को कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। उस समय एप्लीकेंट सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि अग्रिम तारीख तक उसे अरेस्ट न किया जाए, यानी कि अरेस्ट से बचने के लिए वह एंटरिम बेल के लिए कह सकता है। अगर कोर्ट को उचित लगता है तो वह उसे बेल ग्रांट कर सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि बेल यानी कि जमानत के ये 4 प्रकार होते हैं। मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। नमस्कार।